तो कैसे इस विमान का निर्माण होगा, कैसे भारत में ये यूनिट काम करेगी, उससे जुड़ी हुई ये प्रदर्शनी साफ झलका रही है कि भारत आत्मनिर्भरता के दौर में आगे बढ़ता हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा यही कहते हैं, यही समय है, सही समय है। और सही समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय गुजरात पहुंचे हैं, जहां स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के साथ उन्हें संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। और आपको बता दें कि फाइनल असेंबली लाइन पॉइंट पर वो पहुंचे और उसके बाद इसका उद्घाटन किया गया। कहीं ना कहीं ये C-295 विमान है, उसकी वजह से भारतीय वायुसेना की रसद क्षमता तो बढ़ने वाली है, साथ ही आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक कदम और भारत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये विमान विशेष मिशन, आपदा प्रतिक्रिया और समुद्री गश्ती जैसे कामों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये जो परियोजना है भारत सरकार की, भारत के एयर स्पेस पारिस्थितिकी तंत्र को और प्रोत्साहित करने वाली है। और मेक इन इंडिया को तो ये महत्वपूर्ण कदम देगा ही देगा, को बढ़ावा देगा ही देगा। और इसमें एक ये महत्वपूर्ण पहल भी मानी जा रही है। कहीं ना कहीं भारत सरकार का ये फैसला स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी पहल साबित होगा। तो ये तस्वीरें वडोदरा से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज कॉम्प्लेक्स C-295 विमान के निर्माण के लिए जो बनाया गया है, उससे पहले एक प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। और ये मॉडल्स के जरिए ये समझाया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है कि किस तरह ये विमान कितनी सुविधाओं से लैस है। तो कहीं ना कहीं ये स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत तो करेगा ही करेगा, लेकिन ये जो एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स है, इसके उद्घाटन से रोजगार के कई अवसर बढ़ने वाले हैं। और ये कार्यक्रम देश के एरोस्पेस पारिस्थितिकी तंत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने का भी बड़ा काम करने वाला है। तो इससे मेक इन इंडिया को तो बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ कई रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, क्योंकि अगर देश में निर्माण होगा इन विमानों का, तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय गुजरात दौरे पर हैं और आज कई विकास परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद। और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। और ये सीधी तस्वीरें आपको दे रहे हैं हम वडोदरा से, जहां टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन दोनों देशों के बीच संयुक्त रूप से हो चुका है। और उससे पहले ये प्रदर्शनी मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के साथ साथ ये अवलोकन भी कर रही है कि कैसे देश रक्षा क्षेत्र में, विमानन रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली से पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन, हिज एक्सीलेंसी मिस्टर पेड्रो सांचेज, the Honorable Governor of Gujarat, the Honorable Chief Minister of Gujarat, Honorable Union Ministers, Honorable State Ministers. We extend a heartfelt welcome to the esteemed dignitaries of Spain, India, and the invited guests. Thank you everyone for joining on this occasion. It is indeed our pleasure to have you all over here. To begin this special event, I now request Shri N. Chandrasekaran, Chairman of Tata Sons, to kindly extend his welcome address. Welcome, sir. Good morning. This is my great privilege, pleasure and honor to extend a very warm welcome to our beloved Honorable
Prime Minister Shri Narendra Modi ji. The Spanish Prime Minister and Presidente del Gobierno, Pedro Sanchez. और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी, चीफ मिनिस्टर श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, गवर्नर ऑफ गुजरात आचार्य जी, श्री अजित जोवल जी, colleagues from the Tata Group and all officers and other dignitaries, ladies and gentlemen, and also my dear friend from Airbus, Mike. This is a very, very important day for India and Indian defense sector and also for Tata Group and Airbus. And I will fail in my duty if I forget to mention that this project was originally conceived more than a decade ago in 2012 by the then Tata Sons chairman Sri Ratan Tata ji, who led the whole concept to build a relationship with Airbus and created this partnership with Airbus and laid the foundation stone for this opportunity. So I would like to remember Sri Ratan Tata for his visionary leadership in this very path-breaking initiative. It is a historic moment not only for the Tata Group but also for India, and this project embraces the true Atmanirbhar vision of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Made in India aircraft, where the aircraft parts manufacturing as well as the full assembly of the aircraft and the integration is being done for the first time in India by private sector.